ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है क्षमाशीलता। एक राजा स्वभाव से ही न्यायकारी था और क्षमाशील भी। वह अपराधियों को दंड भी देता था, परंतु किसी की स्थिति और परिस्थिति को देखकर उसके दंड को हल्का भी कर देता या उसे क्षमा भी कर देता था। इस प्रकार प्रजा उस राजा के गुणों और कर्तव्यों से संतुष्ट थी और स्वयं को सौभाग्यशाली मानती थी कि उन्हें ऐसे राजा की छत्रछाया प्राप्त हुई है। एक बार राजा के कोषाध्यक्ष और लेखाधिकारी ने जब पिछले हिसाब किताब की जांच की तो उन्हें मालूम हुआ कि एक कर्मचारी ने 1000 रुपये का ऋण लिया हुआ है जो उसने अभी तक चुकता नहीं किया, जबकि चुकता करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। कर्तव्यपरायण और वफादार लेखाधिकारी ने राजा को इस बात का समाचार देने से पहले यह सोचा कि पहले वह स्वयं उस कर्मचारी से यह रकम वसूल करने की कोशिश करे। इस विचार से उसने कर्मचारी को अपने पास बुलवाकर उससे रकम मांगी और उसे बताया कि यदि वह अब भी ऋण नहीं चुकाएगा तो इसकी खबर राजा को दी जाएगी और तब उस न्यायकारी राजा के सामने उसे पेश होना पड़ेगा और उसकी नौकरी भी छूट जाएगी तथा वह दंडित भी होगा। कर्मचारी ने सारी बात को सुना और यह भी समझा कि ऋण ना चुकाने से उसे कारावास में जाना पड़ सकता है, परंतु वर्तमान परिस्थिति में वह यह रकम लौटाने में असमर्थ था। अतः उसके पास जब कोई दूसरा उपाय ही नहीं था तो उसने लेखाधिकारी को अपनी कठिनाई से अवगत कर दिया। लेखाधिकारी भी क्या कर सकता था? अब तो उसका यही कर्तव्य था कि वह उसे राजा के सामने पेश करे। अतः निश्चित दिन और निश्चित समय वह उसे राजा के पास ले गया और उसने बाअदब राजा को सारी बात कह सुनाई। जब वह राजा से यह किस्सा कह रहा था तब वह कर्मचारी गर्दन नीचे झुकाए आंखें धरती पर गाड़े चुपचाप खड़ा रहा। एक ओर तो उसे लज्जा आ रही थी कि आज वह अपने पैसे नहीं चुका सकता, दूसरी ओर वह अपनी विवशता के कारण मायूस था। तीसरी ओर वह इस भय से आक्रांत था कि ना जाने अब महाराज क्या दंड सुनाएंगे। जब लेखाधिकारी सारा किस्सा सुना रहा था तब राजा उस कर्मचारी के हाव भाव और उसकी रूपरेखा को ध्यान से देख रहा था। राजा को ऐसा महसूस हुआ कि यह कर्मचारी लाचार है, यह बाल बच्चेदार आदमी है। कोई दुख की घड़ी आने पर इसने ऋण तो ले लिया, परंतु वेतन से बचत ना रहने पर यह उतने समय में पैसे नहीं चुका पाया जितने समय में चुकाने की इससे आशा की थी। इस सारी स्थिति को भांपकर राजा ने यह हुक्म दिया कि यह कर्मचारी पैसा चुकाने में असमर्थ मालूम होता है, वरना इसकी नीयत में दोष नहीं है, अतः इसे माफ़ किया जाता है और जो रकम इसने ली थी उसे ऋण के बजाय राज दरबार से सहायता के रूप में शुमार किया जाए और इसके बाद इस किस्से को समाप्त किया जाए। राजा का ऐसा हुक्म सुनाने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे उस कर्मचारी में फिर से जान आ गई हो। अब उसके चेहरे पर खुशी व शुक्रिया की रेखाएं उभर आई थीं और उसने वहां से प्रस्थान किया। वहां से छूटने के बाद वह कर्मचारी सीधे ही एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जिसने 100 रुपये उस कर्मचारी से उधार लिया था। उस व्यक्ति के पास पहुंचकर कर्मचारी ने उसे अपने आने का प्रयोजन बताया। उसने उस व्यक्ति को कहा कि वह उसका 100 रुपया वापस कर दे। उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी पत्नी बीमार है
और कि इस परिस्थिति में वह उसका ऋण चुकाने में असमर्थ है। उसने बड़े अनुनय विनय से क्षमा याचना की और यह भी कहा कि वह पैसे जल्दी लौटाने की कोशिश करेगा। परंतु इस समय जब उसके पास है ही नहीं, तब वह 100 रुपये तो क्या, उसका थोड़ा अंश भी नहीं लौटा सकेगा। उस व्यक्ति ने कर्मचारी को यह भी बताया कि ना लौटा सकने के कारण वह शर्मिंदा है, परंतु कर्मचारी हठ पर उतर आया था। उसने उस व्यक्ति की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और कहा कि तुम्हें पैसे देने ही होंगे, चाहे तुम्हें कहीं से भी लाने पड़े। जब कर्मचारी ने देखा कि वह व्यक्ति पैसे नहीं देता और चुप होकर गर्दन झुकाए मायूस बैठा है, तो भी उसने उस व्यक्ति पर प्रहार किया ताकि वह डरकर कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके उसे दे दे। इस प्रहार के परिणाम स्वरूप वह ऋणी व्यक्ति चिल्ला उठा, उसे चोटें आईं और आखिर यह किस्सा राजा के पास पहुंचा। जब उस कर्मचारी को राजा के सामने पेश किया गया, तब राजा ने उसे कहा कि मैंने तो तुम पर दया करके तुम्हारे 1000 रुपये माफ़ कर दिए थे। तुम ऐसे निर्दयी निकले कि तुम अपने ऋणी को 100 रुपये भी माफ़ नहीं कर सके। अब मैं यदि तुम पर 1000 रुपये का दंड लगाऊं और कारावास में कड़ा दंड भी दूं, तब तुम्हारा क्या हाल होगा। यह सुनकर उस कर्मचारी के लज्जा से पसीने छूट गए और उसे अपने कर्म पर बहुत अफसोस हुआ। हम देखते हैं कि इस कलयुग में प्रायः हर एक मनुष्य का दूसरों से ऐसा ही व्यवहार है। परमपिता परमात्मा न्यायकारी भी है और क्षमाशील भी है। वह गुणवान भी है और संतुष्टकारी भी। मनुष्य पर अपने कर्मों का भारी ऋण चढ़ा हुआ है और यदि सच्ची नियत से मौन भाव से वह प्रायश्चित करता है, तो दयालु परमात्मा उसका कुछ अंश उसे क्षमा भी कर सकते हैं। परंतु अफसोस है कि वह अपनी तो 1000 भूलों को क्षमा कराना चाहता है और दूसरे किसी की एक भूल भी माफ़ नहीं करना चाहता। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि क्षमाशील बने और दूसरों को क्षमा करना सीखें। शुक्रिया। ओम शांति।